कोई भी माता पिता अपने बच्चों को उनके संगति में या उनसे प्रेम बढ़ाने में प्रसन्न नहीं होते हैं जिनका जीवन गंदा हो। माता पिता को चिंता रहती है कि मेरा बच्चा बिगड़ न जाए, इसलिए पता करते रहते हैं। और बिगड़ना किसको कहते हैं कि गंदे आदमियों के साथ में, उनके संग, उनसे दोस्ती करने में, उनसे प्रेम बढ़ाने में प्रसन्न हो तो बस तुरंत बच्चे को कंट्रोल करते। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई नशेबाज है या आतंकवादी टाइप का है, चोर बदमाश है, तो बच्चे को भी उससे प्रेम नहीं, उससे दोस्ती नहीं करने देते हैं। तो क्या चाहते हैं? सात्विक व्यक्ति से दोस्ती करो। सात्विक से भी ऊपर गुणातीत अवस्था होती है, अर्थात भगवान के प्रेमी से। यदि सात्विकता से ही भक्ति आगे बढ़ती है, लेकिन जब भक्ति बहुत आगे पहुंच जाती है तो गुणों से मुक्त हो जाती है। गुण का तात्पर्य आप सद्गुण मत समझना। गुण का तात्पर्य जो बंधन में डालने वाले तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण हैं, उनमें से सबसे भयंकर बंधन होता है तमोगुण का। वो पतन कर देता है जीव का। रजोगुण का जो बंधन होता है वो आसक्त कर देता है संसार से। वो अपने सुख में डूबा रहता। हमको सुख चाहिए, हमको अधिक से अधिक धन ऐश्वर्य मिले, पद पदवी मिले, प्रतिष्ठा प्राप्त हो। रजोगुणी व्यक्ति का ये काम होता है। और तमोगुणी वाला, हमसे कोई ऊपर उठ रहा है तो उसको मार दो, और सीधा एक ही काम करता है। अपने उठने की चिंता नहीं है, दूसरा क्यों उठ रहा है। दूसरा उठ रहा है तो उसको खत्म कर देना है। ये तमोगुणी वाले का काम होता है। और रजोगुणी वाले के रहता है, भैया हम पीछे क्यों रह जाएं, हमको भी उससे आगे चलना है। ये बीच वाला हुआ। और सतोगुण वाला वो होता है जो हमसे कोई आगे चल रहा है तो उसको प्रणाम करता है, तो कहता है आप महान हैं, आपके अनुभव का कोई हिस्सा हमको भी मिल जाए तो वो महानता हमारे अंदर भी आ जाए। ये सतोगुणी होता है। तो दूसरे का उत्कर्ष, महत्ता देखकर प्रसन्न होने वाला सतोगुणी होता है। और दूसरे को देख करके हम इससे भी आगे जाएं, ये रजोगुणी होता है। और दूसरा कोई आगे जाएगा तो मार के ख़त्म कर देंगे। हम चाहे एकदम गए बीते हों, लेकिन वो कैसे उठ गया, ये तमोगुणी होता है। और इन तीनों से मुक्त वो होता है जो भगवान की ही संगति में रहता है। भगवान की संगति में। भगवान की जय। और तीन गुणों वाले तो अपनी अपनी जगह पर संसार में ही रहते हैं, लेकिन जो भगवान की संगति में रहता है, जैसे स्वामी कार्तिकेय जी का सुन रहे हैं आप, उसको महाराज कहीं भी जाए भगवान उससे मिलते हैं। जहाँ भी जाए भगवान उससे खुश हो के मिलते हैं। मैं अभी यूट्यूब में शायद नहीं गया है, व्हाट्सएप में ही रह गया अभी। वो जा रहे थे उज्जैन, तो रास्ते में शेष भगवान प्रकट हो गए। बोले वहाँ राधिका रानी के अंश से उत्पन्न एक कन्या मिलेगी, उसकी दीक्षा आपको करनी है। और शेष भगवान ये बोल के अंतर्धान हो गए। लेकिन वहाँ गए तो कोई मिली नहीं। तो महाकालेश्वर का पूजन करके, दर्शन करके निकल गए। और ज्यों निकलने लगे मंदिर से, तुरंत भगवान शंकर प्रकट हो गए। कार्तिकेय जी को कहा मत जाओ, रुको, तुम रुको यहाँ तुम्हें बहुत से जीवों को कल्याण करके उद्धार करना उनका। मैंने एक जगह की बताया उज्जैन का, ऐसे हर जगह होता था उनके साथ। तो जो भगवान का ही प्रेमी होता है या संतों और भक्तों से ही प्रेम करता है, जो भगवान के प्रेमी हैं संत और भक्त, उन संतों और भक्तों से जो प्रेम करता है भगवान के कारण, ना तो नेह राम सो
बढ़िया। जहाँ राम के नाते से नेह है तो महाराज भगवान उससे हर जगह मिलते रहते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की, सियावर रामचंद्र की, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय।